राज्यसभा चुनाव पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। राज्यसभा के नॉमिनेशन पर सस्पेंस पर बयान दिया, सब मालूम हो जाएगा। नीतीश कुमार ने यह कहा है कि देखिए, क्योंकि सस्पेंस बरकरार है, इस पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि सब मालूम हो जाएगा, अभी वक्त आने दीजिए। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ डिप्टी रेजिडेंट एडिटर पटना से लाइव जुड़ चुके हैं धीरज ठाकुर। धीरज, देखिए, वाकई सस्पेंस बरकरार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ आरजेडी की बात की जाए तो आपने देखा, क्योंकि पहले से तय था लालू यादव आएंगे, नाम तय हो जाएगा। आप दूसरी तरफ अगर बात कर ले, आप एनडीए में खास तौर पर आरसीपी सिंह को लेकर पसोपेश बना हुआ है, क्या आप देख रहे हैं वहां पर राजनीतिक गलियारों में किस तरह से हलचल देखी जा रही है? देखिए, आरजेडी के तरफ से जो उम्मीदवार की घोषणा आज कर दी जाएगी, जैसा कि कहा गया है कि आज हो जाएगी घोषणा, और नाम भी सामने आ गए हैं और लगभग तय माना जा रहा है जो नाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर के। अब एनडीए की बात है, एनडीए में ज़रूर उम्मीदवारों को लेकर के राज्यसभा कौन जाएंगे नहीं जाएंगे, चाहे बीजेपी के तरफ से हो या फिर जेडीयू की तरफ से, इस पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। इसी बीच कल रात को एक बड़ी खबर आई, मैं खुद वहाँ मौजूद था। सीएम हाउस में आरसीपी सिंह जाते हैं मिलने के लिए और लगभग 45 मिनट चर्चा होती है, वहाँ पर बातचीत होती है दोनों में। और बातचीत क्या हुई, हालांकि बहुत सारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के कोई बातचीत ही नहीं हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब इतना पशुपेश की स्थिति में और इतना सस्पेंस क्रिएट हो और आरसीपी सिंह मिलने जाए तो कहीं ना कहीं चर्चा तो हुई होगी। अब बात क्या हुई वो तो आरसीपी सिंह जाने और नीतीश कुमार जाने, और उसके बाद वो एक फंक्शन में जाना था और वहाँ पर चले गए, लेकिन सस्पेंस अभी बरकरार है। आरसीपी सिंह को लेकर के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसको भेजा जाएगा राज्यसभा के तरफ से, जेडीयू की तरफ से राज्यसभा किसको भेजा जाए, इसको लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और जब एक फंक्शन में जहां पर आरसीपी सिंह को भी जाना था, नीतीश कुमार को भी जाना था, सब थे, लेकिन नीतीश कुमार के चले जाने के बाद ही आरसीपी सिंह वहां पहुंचते हैं और जब उसके बाद वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन सस्पेंस जो है वो बरकरार है। अब ये भी कहा जा रहा है कहीं ये तो नहीं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार तय होंगे उसमें भी नीतीश कुमार से कोई सलाह मशवरा किया जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। लेकिन जिस तरह से कल एक प्रवक्ता अजय आलोक ने ट्वीट किया, उसको लेकर के भी काफ़ी गहमागहमी चर्चा रही कि उन्होंने कहा कि अपने जो शिल्पकार जो है अपनी मूर्ति को नहीं तोड़ते हैं। तो ये सब बातें हैं। अब क्या पार्टी के अंदरूनी में अभी तक इस बात की बातचीत नहीं हो पाई है या कुछ उहापोह की स्थिति है, ये तो साफ नज़र आ रही है। तो ये सब चल रहा है और मुझे लगता है कि अभी 30 और 31 तारीख तक नामांकन करने का समय है, तो उससे 1-2 दिन पहले ये साफ हो जाएगा। बिल्कुल धीरज, आपने अहम बात की है। ऐसा लग रहा है जो अभी स्थिति है कि 1-2 दिन पहले ही नामों का ऐलान होगा, क्योंकि बहुत सारे, जैसा कि आपने बताया कि देखिए, जब एक कार्यक्रम था उसके बाद आरसीपी सिंह पहुंचना, आपने देखा ट्विटर हैंडल से किस तरह से हटा दिया जाता है नीतीश कुमार को, और सवाल बहुत उठ रहे हैं। आप देख रहे हैं विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है। एनडीए की बात कर ले, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये कई बार इशारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब राज्यसभा उम्मीदवार के लिए जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पसोपेश की स्थिति है, तो क्या आरसीपी सिंह की अगर बात कर ले, क्योंकि मुलाकात हुई, और अब बहुत बड़ी बात है कि जब मुलाकात हुई, धीरज, ये भी बताया जा रहा है कि पहले से ललन सिंह भी वहां मौजूद थे, तो कुछ ना कुछ ऐसे समीकरण को लेकर। और दूसरी बात, अब आरसीपी सिंह जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के भी अब करीबी माने जाने लगे हैं, एक वक्त था जब नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। इस पसोपेश की स्थिति में आपको क्या लगता है कि आखिरकार फैसला क्या होगा? क्योंकि देखिए, बहुत कुछ बयां कर देता है अगर ये उम्मीदवारी का नाम तय होगा तो। बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल ये है, लेकिन कल जब मुलाकात हुई 45 मिनट उनके साथ जैसा बताया जा रहा है और वहाँ पर मौजूद थे हम लोग, तो 45 मिनट मुलाकात हुई। और ललन सिंह की बात है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो शायद बाद में वहाँ पर पहुँचे थे और उनके साथ उनको एक फंक्शन था मंत्री के यहाँ, उनके यहाँ जाना था। लेकिन जो आपने कहा कि जो
स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी क्लियर पिक्चर जो है वो सामने नहीं आ रही है कि कौन राज्यसभा के जेडीयू के तरफ से जाएंगे। ये मैंने जैसे कहा पहले भी कि 31 तारीख तक नामांकन है, उससे 1 या 2 दिन पहले ये पूरी तरह साफ हो पाएगा कि जेडीयू किसे भेज रही है। लेकिन एक बात जरूर उठता है कि चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह और केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी सहमति से नहीं, नीतीश कुमार की सहमति थी इसमें, और उसके बाद जो पार्टी की लगातार अंदरूनी कुछ न कुछ जो है वो होती रहती है। आपको कुछ दिन पहले एक लेटर जारी किया गया था, वो भी याद होगा, जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया था लेटर जारी, जिसमें ये कहा गया था कि पार्टी के जो पोस्टर होंगे उस पर सिर्फ नीतीश कुमार होंगे, और चूंकि गुटबाजी शुरू हो जाती है इसलिए और किसी के तस्वीर किसी पोस्टर पर नहीं होंगे। तो ये सारी बातें, ये जब से मंत्री बने हैं आरसीपी सिंह, तभी कहीं ना कहीं से पार्टी के अंदर जो है बिल्कुल देखिए गुटबाजी, और कई बार ये खेमेबाजी निकलकर सामने आई है और कई बार हमने देखा भी है। और धीरज, आप लोग तो लगातार ग्राउंड स्तर से तस्वीरें भी दिखाते हैं, और अब यही चीजें आप देख रहे हैं उम्मीदवार के नाम तय होने में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी जेडीयू में भी तो आपस में ठनी हुई है, ये भी तो तस्वीरें बयां हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ये राज्यसभा में सस्पेंस अभी तक बना हुआ है, वो तो करा सब जेडीयू में जारी